दोस्तों आज की वीडियो में स्टॉक मार्केट को समझेंगे। लेकिन स्टॉक मार्केट का नाम सुन के बहुत से लोगों के दिमाग में कंफ्यूजन और डर पैदा हो जाता है कि ये स्टॉक क्या होता है और कैसे इन्वेस्ट करते हैं। पैसा डूब जाएंगे, बेकार है या बहुत रिस्क होता है। लेकिन दोस्तों, रिस्क तो कुकर में खाना पकाने में भी होता है। पर अगर आपको खाना पकाने आता है तो उसका रिस्क खत्म हो जाता है। रिस्क तो गाड़ी चलाने में भी होता है, पर अगर आप गाड़ी चलाना जानते हो तो उसका रिस्क खत्म हो जाता है। ठीक है, स्टॉक मार्केट में भी रिस्क होता है और आप इस रिस्क से कभी नहीं बच पाओगे। लेकिन आपके पास नॉलेज है तो आप रिस्क को काफी हद तक कम कर पाओगे। इसके अलावा बहुत से लोगों का यह मानना है कि स्टॉक मार्केट एक जुआ है। तो मैं बोलना चाहूंगा, अगर आपको इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है और फिर भी आप इन्वेस्ट किए जा रहे हो और आपको कुछ भी नहीं पता है, तो ये आपके लिए जुआ ही है। आपको यह समझना होगा कि नॉन कॉलकुलेट रिस्क और कॉलकुलेट रिस्क में फर्क होता है। आपको स्टॉक मार्केट में कॉलकुलेटेड रिस्क लेना होगा। कॉलकुलेट रिस्क क्या होते हैं, आइए समझते हैं। आप सबसे पहले ये डिसाइड करो कि आप कितना रिस्क ले सकते हो। अगर आप एक यंग व्यक्ति हो और महीने में अच्छा पैसा बचा लेते हो तो आप स्टॉक मार्केट में ज़्यादा रिस्क ले सकते हो। लेकिन अगर आपकी एज 60 साल है तो आपको रिस्क कम लेना होगा। साथ ही आप ये देखो कि आप जितना रिस्क ले रहे हो उस पर आपको कितना प्रॉफिट मिल रहा है। अगर आपको 5 रुपए का फायदा हो रहा है लेकिन 20 रुपए का नुकसान होने का चांसेस है, तो आपको इस तरह के इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले हम स्टॉक मार्केट की एबीसीडी को जान लेते हैं, यानी कि स्टॉक मार्केट की बेसिक जान लेते हैं, ताकि आपको इस बारे में पता लग जाए। हर कंपनी को ग्रो करने के लिए पैसे चाहिए होते हैं। ऐसे में अगर कंपनी के फाउंडर के पास पैसे हैं तो खुद के पैसे उसमें लगा सकता है, कुछ अमीर लोगों को बनाकर कंपनी में इन्वेस्ट करवा सकता है, या फिर पब्लिक के जरिए पैसे ला सकता है। पब्लिक फंडिंग में हम जैसे आम जनता से पैसे लेती है, वो अपने बहुत से शेयर मार्केट में ऑफर कर देती है, जिसे हम आईपीओ कहते हैं। आईपीओ का फुल फॉर्म होता है इनिशियल पब्लिक ऑफर। फिर आम जनता इस शेयर को आईपीओ के जरिए खरीदती है और कंपनी के हिस्सेदार बन जाती है। इस तरह से कंपनी को ग्रो करने के लिए पैसे मिल जाता है। एग्जाम्पल के लिए, एक कंपनी की कीमत 3 करोड़ रुपए है और अपने 3 लाख शेयर निकाले तो उसके हर एक शेयर की कीमत होगी 100 रुपए। और अगर आप उसके 20 शेयर खरीद लेते हो तो आप उस कंपनी में 2000 रुपए के मालिक बन जाते हो और आपका उस कंपनी में 2000 रुपए का हिस्सा है। इसी हिस्से को शेयर कहते हैं। अब आप उस कंपनी के शेयर होल्डर बन चुके हो और इसके बाद अगर वो कंपनी जाकर फ्यूचर में ग्रो करती है और 6 करोड़ की हो जाती है तो उसके शेयर की कीमत 100 रुपए से बढ़ के 200 रुपए हो जाएगी। आपके इन्वेस्ट किए गए पैसे 2000 रुपए से बढ़ के 4000 रुपए बढ़ जाएंगे। वैसे में कंपनी अगर लॉस में जाकर 1 करोड़ रुपए की हो जाती है तो उसका एक शेयर 33 रुपए में हो जाएगा। आप जब चाहे अपने शेयर्स को बेचकर अपने पैसे वापस ला सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि कंपनी डूब रही है या फिर फ्यूचर में जाकर वो कंपनी आपको पैसे कमा के नहीं दे सकती, तो आप उस कंपनी के शेयर्स को स्टॉक मार्केट में बेच सकते हो और उससे अपने पैसे को वापस पा सकते हो। और कंपनी में जो भी प्रॉफिट होती है वो अपने शेयर होल्डर को कभी ना कभी बांट देती है, जिसे डिविडेंड कहा जाता है। कंपनी के शेयर्स के दाम तब बढ़ जाते हैं जब इसे बहुत से लोग खरीदना चाहते हैं। मार्केट का एक यूनिवर्सल लॉ है, इफ डिमांड गोज अप प्राइस गोज अप एंड वाइस वर्सा। इसका मतलब एक कंपनी बहुत बड़ी प्रॉफिट कमा रही है तो उसके स्टॉक बहुत से लोग खरीदना चाहते हैं। अगर उसके स्टॉक बहुत से लोग खरीदना चाहेंगे तो उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। ठीक उसी तरह अगर कंपनी नुकसान में जा रही है तो स्टॉक कोई नहीं खरीदना चाहेगा। जिन लोगों ने उसे ले रखे हैं उसे बेचने लगेंगे और उसका प्राइस घट जाएगा। देखिए, सिंपल रूल ये है कि आपको स्टॉक में तब इन्वेस्ट करना है जब उसके स्टॉक की कीमत कम हो। इसके बाद जब उसकी कीमत बढ़ जाएगी, या तो आप उसके शेयर्स बेच दीजिए या तुरंत पैसे वापस ले लीजिए, या फिर लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करने के लिए या फिर लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करने के इरादे से उसे वहीं पर छोड़ दीजिए। एक एग्जांपल मैं बताता हूँ। 2004 में अगर गूगल ने इन्वेस्ट किया है लॉन्ग टर्म के लिए, अपना पैसा लगाया होगा, उस आदमी को डिविडेंड के रूप में लाखों रुपए का प्रॉफिट मिला होगा और वो अगर अपने शेयर्स नहीं बेचता है तो उसे जिंदगी भर गूगल से पैसे मिलते रहेंगे। लेकिन दोस्त, सारी कंपनी गूगल और फेसबुक की तरह नहीं होती। बहुत सी कंपनियां फेल हो जाती है जिससे इन्वेस्टर को बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। इसलिए आपको स्टॉक मार्केट को बहुत ही डीप में समझने की जरूरत है। इंडिया में दो स्टॉक मार्केट है जिनका नाम है एनएससी और बीएसई। एनएससी का फुल फॉर्म होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बीएसई का फुल फॉर्म होता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। देखिए, एनएससी सबसे बड़ा स्टॉक मार्केट है। आप एनएससी और बीएसई में दोनों में किसी में भी अपना पैसा लगा सकते हो। इसमें इन्वेस्ट करने के लिए आपको अपना डीमेट अकाउंट खुलाना होगा। जिस तरह से आपके बैंक अकाउंट में पैसे रखे जाते हैं उसी तरह से डीमेट अकाउंट में आपके शेयर्स रखे जाते हैं। ये डीमेट अकाउंट आपके सेविंग अकाउंट से लिंक हो जाते हैं।
इससे ये होता है कि जब आप अपने डीमैट अकाउंट से कोई भी शेयर बेचते हैं, मार्केट में तो पैसा आपके डायरेक्टली सेविंग अकाउंट में आ जाता है। डीमैट अकाउंट आज के समय में बहुत आसानी से खुल जाता है। 2 कंपनियाँ ऐसी हैं जो आपको डीमैट अकाउंट प्रोवाइड करती है, जिसके बारे में मैं जानता हूँ। फर्स्ट है जीरोधा, जो 300 रुपये में डीमैट अकाउंट खोलते हैं। सेकंड है अपस्टॉक, जो लिमिटेड समय के लिए फ्री में डीमैट अकाउंट खोल रहे हैं। और अपस्टॉक कुछ सेलेक्टेड कस्टमर को 100 रुपये के शेयर दे रहे हैं। अगर आप एक स्टूडेंट हो और आपके पास पैसे नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए, तो भी आपको डीमैट अकाउंट खोलना ही चाहिए सीखने के लिए। देखिए, स्टॉक मार्केट में रिस्क तो होता है और इस रिस्क को कोई भी खत्म नहीं कर सकता। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप जिंदा हो तो आपको मरने का रिस्क कहीं ना कहीं होता है, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप अपना दिन लापरवाही से बिताएं। रोड देखकर क्रॉस ना करो, फालतू के 10 फ्लोर बिल्डिंग के ऊपर जाकर शक्तिमान बनने की कोशिश करो। ठीक उसी तरह स्टॉक मार्केट में भी रिस्क कम किया जा सकता है अगर आप कुछ बातें मान लिए। सबसे पहले आप एक्सपर्ट से कांटेक्ट बनाओ। आपके कांटेक्ट में जितने ज़्यादा एक्सपर्ट होंगे, आपको स्टॉक मार्केट में कामयाब होने के चांसेस उतने ज़्यादा होंगे। और एक बात, एक्सपर्ट की बात पे भरोसा मत करो क्योंकि वो एक्सपर्ट है। आप खुद भी इसके बारे में और जानते रहो, इसके रिलेटेड आप बुक्स पढ़ते रहो, ताकि हमेशा आपको इन एक्सपर्ट पर डिपेंड नहीं रहना पड़े और आप खुद भी एक एक्सपर्ट बन जाओगे। साथ ही आपको एक और बात ध्यान में रखने की ज़रूरत है, सारे एक्सपर्ट एक्सपर्ट हो ये ज़रूरी नहीं है। कुछ एक्सपर्ट को कंपनीज पैसे देती है ताकि वो अपने फॉलोअर्स को बोल सके कि कंपनी के ग्रो करने की चांसेस बहुत ही पॉसिबिलिटी है। इसलिए वो एक्सपर्ट आपको उस कंपनी में पैसे लगाने के लिए आपको बोल सकते हैं, जिसके लिए उन्हें पैसे दिए गए हैं। इसीलिए आप इन सब पे आंख बंद करके भरोसा ना करें। दूसरी बात यह है कि आप कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले कंपनी की बैकग्राउंड अच्छे तरीके से चेक करो। ये देखो कि कंपनी ने पिछले कुछ सालों में कितना प्रॉफिट दिया है, उसने अपने शेयर होल्डर को कितना डिविडेंड दिया है, उनके फाउंडर कैसे हैं, उनके मैनेजमेंट कैसे है, उस कंपनी की टीम कैसी है। आप उस कंपनी के हर एक पहलू को समझिए, उसके बाद फैसला कीजिए कि वो इन्वेस्ट करने के लायक है या नहीं। उसके बाद ये देखिए कि कंपनी के फ्यूचर में ग्रो करने के चांसेस कितने हैं। आप सोचते होंगे कि टेक्नोलॉजी और गेम्स की कंपनी बहुत फायदा कमाते हैं। ये सच है, लेकिन वो मार्केट में ज्यादा दिन तक नहीं रहती। लोग एक ही गेम खेल खेल कर उब जाते हैं। ये जो गेम की कंपनी है वो शॉर्ट टर्म में पैसा बनाने के लिए अच्छी होती है, ये लॉन्ग टर्म में फेल हो जाते हैं। ये इसलिए क्योंकि लोगों को कुछ नया चाहिए होता है। ज़्यादा पैसा बनाने के लिए आपको एक कंपनी में लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करना होगा। लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म में पैसा लगाना चाहते हो तो उसमें भी कोई बुराई नहीं है, उसमें फ़ायदा कम होगा या हो सकता है उसमें नुकसान हो जाए। और वाकई में वॉरेन बफेट और राकेश झुनझुनवाला की तरह एक आप बड़े इन्वेस्टर बनना चाहते हो और आपको स्टॉक मार्केट को एक करियर की तरह चुनना है, ये बहुत ही जरूरी है कि आपको एक्सपर्ट बनना होगा। देखो, स्टॉक मार्केट का कॉन्सेप्ट इस वीडियो में खत्म नहीं होगा, ये एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। अगर आपको इसके रिलेटेड बुक्स पढ़नी है तो आप ये बुक्स को पढ़ सकते हो। नंबर 1 पे आता है द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, सेकंड पे आता है अ वेल्थ ऑफ कॉमन सेंस, थर्ड पे आता है द फैल्कॉन मेथड और नंबर 4 पे आता है द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। इसके अलावा आपको शुरुआत में गलतियां होंगी, आपको सीखना होगा। दोस्तों, ये कुछ बातें जो मुझे स्टॉक मार्केट के बारे में पता था और मैंने आपको बता दिया। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।